राजा जो मर चुका है और उसको खुद भी पता नहीं कि वो मरा कैसे है, और मरने के बाद ही वाज रिबॉर्न एज अ बेबी। यस, द बिगिनिंग आफ्टर द एंड, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मानवा, जिसके फर्स्ट पार्ट के ऊपर ऑलरेडी हम लोगों ने वीडियो बना के रखा है और यहाँ पर हम लोगों ने प्री टाइम स्किप के पूरी स्टोरी कवर करके रखा है। तो वो फर्स्ट पार्ट अगर तुम में से किसी ने नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा ये वीडियो देखने से पहले फर्स्ट पार्ट देख लो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे के रखा है। फर्स्ट पार्ट के बाद लोगों की स्टोरी इतनी बढ़िया लगी कि लोग स्पैम करने लगे कि भाई पार्ट 2 कब आने वाला है। तो हियर्स द पार्ट 2। और आज की वीडियो थोड़ी लंबी है और आज की वीडियो में तुमको मजा सा आ जाएगा। लास्ट वीडियो के लास्ट में हम लोगों ने देखा था आर्थर वीरियन के साथ ट्रेनिंग पे चला जाता है बीस्ट व्हील के पावर को कंट्रोल करने के लिए, ताकि वो पावर उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय ना कर दे, बिकॉज ये पावर बहुत खतरनाक है। आगे स्टोरी स्टार्ट होती है आफ्टर 3 इयर्स ऑफ टाइम स्किप। यस, आर्थर बड़ा हो जाता है और हम लोग आर्थर के साथ तेसिया को भी देखते हैं, वो भी बड़ी हो जाती है। तेसिया आर्थर को बुलाने आती है ट्रेनिंग के लिए एंड वहीं पर आगे हम लोग वीरियन को देखते हैं। वो आर्थर को एक्सप्लेन करते हैं अबाउट एलिमेंट्स, जिसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा है लास्ट वीडियो में, पर स्टिल थोड़ा याद दिला देता हूँ। बेसिकली पर 4 बेसिक एलिमेंट्स है, फायर, वाटर, विंड एंड अर्थ। और ये चारों एलिमेंट्स को छोड़ के भी कुछ एडवांस एलिमेंट्स हैं और ये एडवांस एलिमेंट्स को वही लोग यूज कर सकते हैं जो लोग ये 4 एलिमेंट्स को एकदम से मास्टर कर लेंगे, बिकॉज एडवांस एलिमेंट्स आर आइस, लाइटनिंग, साउंड, मेटल, ग्रेविटी। और ये सारे एलिमेंट्स को यूज करने के लिए बेसिक एलिमेंट्स को मास्टर करना जरूरी है, बिकॉज फॉर एग्जांपल आइस को यूज करने के लिए तुमको वाटर, विंड दोनों सीखना पड़ेगा, लाइटनिंग को यूज करने के लिए तुमको फायर, विंड दोनों सीखना पड़ेगा, मेटल को यूज करने के लिए तुमको अर्थ और फायर दोनों सीखना पड़ेगा। और जो लोग एडवांस एलिमेंट्स यूज कर पाते हैं उनको बोला जाता है डेविएंट्स। जैसे आर्थर की मॉम एक डेविएंट है। और इस एनिमे के अंदर 3 अलग अलग रेसेस के लोग हैं। नंबर 1 ह्यूमन, नंबर 2 एल्व्स एंड नंबर 3 डोर्ब्स। और ये तीनों अलग अलग रेसेस के 3 अलग अलग किंगडम्स है। और यहाँ पर जो डोर्ब्स है वो बहुत ही अच्छे से अर्थ एंड फायर एलिमेंट्स को यूज कर सकता है विद हायर एफिनिटी, और जो एल्व्स है वो वाटर, विंड एंड अर्थ एलिमेंट्स को यूज कर पाते हैं एक अलग ही लेवल पर। और कुछ रेयर केसेस में ना एल्व्स के डेविएंट प्लांट्स को भी कंट्रोल कर सकता है। और जो ह्यूमंस है वो चारों एलिमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकता है और वो लोग किसी भी एलिमेंट के डेविएंट को प्रोड्यूस कर सकता है, बिकॉज उनका कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है। और ऐसे ह्यूमंस, डोर्ब्स एंड एल्व्स, ये तीनों रेसेस के बीच में एक पावर बैलेंस रहता है। टाइम स्किप होने के बाद ही वीरेन ये सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है आर्थर को। आगे तीसरे वीरेन को सवाल करते ये सारे प्रोसेस के थ्रू जो हम लोग जा रहे हैं अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, तो ये आर्थर के लिए बढ़िया नहीं होगा अगर वो भी मेरी तरह ऐसे ट्रेनिंग करे तो। बट वीरेन आगे बोलता है जो ह्यूमन चाइल्ड है वो 15 तक अवेकन हो जाता है, बट एल्व्स के लिए 10 साल में होना भी नॉर्मल बात है। यहाँ पर तेसिया की अवेकनिंग बहुत पहली हो चुकी थी। और आगे तेसिया को देख के आर्थर बोलने लगता है ये फ्यूचर में एक मॉन्स्टर बनने वाली है। यहाँ पर आर्थर 3 साल तक ट्रेनिंग अपने बोन्स, मसल और ऑर्गन्स को अपने मानस से फ्यूज करने के लिए वो तेसिया की तरह फिजिकली ट्रेनिंग नहीं कर रहा था। आगे वेरियन आर्थर को बोलता है आज तुम एक ट्रू बेस्ट टीमर बन जाओगे, आज तुम्हारा ट्रेनिंग का लास्ट डे है। वेरियन बोलता है मैं तुम्हारे माना कोर में अपना लार्ज अमाउंट ऑफ माना डालने वाला हूँ, इसमें योर बॉडी विल गेट वार्म, बट इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे वेरियन अपना हाथ रखता है आर्थर की बॉडी के ऊपर और हम लोग देखते हैं आर्थर की बॉडी एकदम लाल हो जाता है और ये ब्लास्ट हो जाता है, मतलब कुछ एक्सप्लोड टाइप का होता है, जो देख के वेरियन शॉक हो जाता है कि व्हाट वाज दैट, ये अभी क्या हुआ। वेरियन आगे आर्थर को बोलता है हो सकता है तुम्हारा अपना कोई रीजन है कि तुमने मुझे ये बताया नहीं, बट मैं पूछना चाहूंगा तुम्हारे पास कौन सा बीस्ट व्हील है। आर्थर बोलता है इट्स ड्रैगन, और ये सुन के वेरियन शॉक हो जाता है। ड्रैगन बीस्ट व्हील, इट्स अ ह्यूज थिंग जो आगे पता चलने वाला है। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट सिल्विया। आगे हम लोग देखते हैं वहां पर आर्थर का होश आता है, वहां पर वेरियन बैठा है। आर्थर बोलता है मैं तुमको ट्रस्ट कर सकता हूँ कि तुम इस बात को किसी को बोलोगे नहीं। वेरियन बोलता है ये तो है। वेरियन आगे बताता है तुम्हारे डिपार्चर का टाइम आ चुका है, 4 महीने में तुम अपने घर पे वापस जाने वाले हो। वेरियन आगे बोलता है 3 ग्रेट किंगडम्स, ह्यूमन, डोर्ब एंड एल्व्स, इन तीनों ग्रेट किंगडम के यूथ के बीच में एक टूर्नामेंट होने वाला और इसी वजह से उनका जो पोर्टल का गेट है वो खुलने वाला है। और तो ये सुन के खुश होता है, बट बाद में थोड़ा दुखी भी हो जाता है, बिकॉज उसको यहाँ से जाना पड़ेगा। इतना टाइम उसने यहाँ पर स्पेंड किया, कितने मेमोरीज है। बट सडनली हम लोग देखते हैं वो सिल्विया का जो अंडा है वो टूटने लगता है और वहां से बाहर आता है एक ड्रैगन का बच्चा, जो देखने के बाद आर्थर शॉक हो जाता है और वो ड्रैगन का बच्चा आर्थर को मॉम बुलाने लगता है। बट आर्थर बोलता है मॉम नहीं पापा बोलो। वो ड्रैगन उसको काट लेता है और काटने के बाद उस ड्रैगन की बातचीत वो समझ रहा था, उसके साथ वो कांटेक्ट में था। और आगे चल के हम लोग देखते हैं आर्थर इस ड्रैगन का नाम रखता है सिल्वी, क्यों ना सिल्विया ने उसको दिया था, सिल्विया का ही एग है, दैट रीजन आर्थर ने सिल्वी रख दिया। इन सब के बाद एज यूजुअल आर्थर अपने ट्रेनिंग पर जाता है और वेरियन ये ड्रैगन देखने के बाद फिर से शॉक हो जाता है और बोलता है यार तू एक दिन मेरे को हार्ट अटैक दिला देगा। और आगे वेरियन बोलता है तुमने फाइनली अपने बीस्ट व्हील को अवेकन कर लिया, तो आज तुम्हारे माना को ट्रेनिंग के साथ साथ हम लोग करने वाले न्यू ड्रैगन व्हील ट्रेनिंग। बट ये ट्रेनिंग खतरनाक होने वाली थी, बिकॉज वेरियन आज अपने बीस्ट टीमर का पावर यूज करने वाला था। सडनली वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देख के आर्थर की फटके 4 हो गई थी, बिकॉज ये लुक
खतरनाक है। आगे हमको बीस्ट टेमर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया जाता है। यहाँ पर 2 स्टेजेस है। नंबर 1 स्टेज में जो टेमर है वो अपने बीस्ट से पावर को बोरो कर सकता है। सेकेंड स्टेज में टेमर अपने बीस्ट फॉर्म का पूरा पावर यूज कर सकता है, वो खुद ही ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और वीरियन के लिए सेकेंड स्टेज अवेकन करने में कई डिकेड्स लग गए। एंड करेंटली वीरियन इज यूजिंग ए शैडो पैंथर। अगर वीरियन बोलते हैं आर्थर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला हूं, आर्थर थोड़ा डरता है बिकॉज जो प्रेशर रिलीज होता है वो बहुत ही खतरनाक है। एंड सडनली 1 सेकंड के अंदर देखता है वो गायब हो जाता है और आर्थर को पीछे से पकड़ लेता है। जो देख के आर्थर शॉक हो जाता है, वो प्रेशर वो फील कर रहा था एंड वो सरेंडर कर देता है कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा, मैं तुमको देख ही नहीं पा रहा, मैं तुम्हारे साथ फाइट कैसे करूंगा। और आगे हम लोग देखते हैं वीरेन जब इस सेकंड स्टेज को यूज करता है बहुत ज्यादा थक जाता है। आगे ट्रेनिंग के थ्रू आर्थर ड्रैगन व्हील के फर्स्ट स्टेज को अनलॉक कर लेता है और वीरेन आर्थर को ये भी सिखाता है कैसे वो अपने बीस्ट व्हील के प्रेजेंस को गायब करके रख सकता है बाकी लोगों के सामने। लेकिन आर्थर नहीं चाहता कि सब लोगों को पता चले उसके पास एक ड्रैगन है। आगे फाइनली आर्थर का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है। आफ्टर 3 इयर्स आर्थर ये एल्व्स किंगडम छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो सब लोगों को गुड बाय बोलता है, तीसिया के साथ थोड़ा इमोशनल मोमेंट बिताता है और उसको गुड बाय बोल के फाइनली जायरस सिटी के लिए रवाना करता है। और आगे हम लोग देखते हैं वो जायरस सिटी में पहुंच चुका है। ये सिटी फ्लोटिंग सिटी है। आफ्टर लॉन्ग टाइम फाइनली आर्थर अपने पेरेंट्स के साथ मिलने जा रहा था। वो घर के सामने आ जाता है और दरवाजे के बाहर खड़े होकर वो सोचने लगता है कि मैं नियरली मर चुका था, मैंने किसी को खोने का गम महसूस किया और मैंने लोगों को भी मारा और मैंने अपने आप को बचाने के लिए बहुत लंबे टाइम तक ट्रेनिंग भी किया। और वो सारे मोमेंट्स के कंपेरिजन में अभी मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो रही है बिकॉज मैं मिलने जा रहा हूँ मेरे पेरेंट्स आफ्टर लॉन्ग टाइम। आगे हम लोग देखते हैं दरवाजे से एक छोटी सी बच्ची आती है और आर्थर की मॉम दूर से बोलती है एलियनियो तुम वहां क्या कर रही हो। फाइनली बोलने के साथ साथ आर्थर की मॉम आर्थर को देखती है, देखने के साथ साथ रोने लगती है और भागते हुए जाके आर्थर को गले लगा लेती है और चिल्लाने लगती है और वो बहुत ज्यादा खुश है। सडनली हम लोग देखते हैं आर्थर का बाप भी आ जाता है भागते हुए और वो आने के साथ साथ आर्थर को गले लगा लेता है। तीनों एक साथ इमोशनल मोमेंट के थ्रू जाते हैं जहाँ पर आर्थर खुद रो देता है बिकॉज इट्स सच इमोशनल मोमेंट। ही इज मीटिंग एवरीवन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। उसने इस टाइम के थ्रू बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया बट फाइनली वो भी अपने फैमिली के साथ है। आगे हम लोग देखते हैं कुछ फैमिली मोमेंट्स और आर्थर सब कुछ एक्सप्लेन करता है इतने टाइम तक उसने क्या क्या फेस किया, कहाँ गया, कैसे ट्रेनिंग किया। बट आर्थर एक झूठ बोलता है। उसके पास जो ड्रैगन है ना सिल्वी, उसकी स्टोरी आर्थर ने छुपा के रखा। उसके पेरेंट्स उसने बस बताया कि ड्रैगन उसको कहीं पर मिला, उसको उसने उठा लिया और तब से ये उसके पास ही है। वो नहीं चाहता उसके पेरेंट्स इसके बारे में जाने और फिक्र करे। हम लोग को पता चलता है आर्थर का डैड हिलस्टी ऑक्शन हाउस में एज इंस्ट्रक्टर काम करता है। और आगे आर्थर का बाप बोलता है मेरा माना कोड डार्क ऑरेंज स्टेज में बदल चुका है। मैंने तुम लोग को ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा है ये माना कोड स्टेज कैसा है। डार्क ऑरेंज, फिर सॉलिड ऑरेंज, फिर लाइट ऑरेंज, फिर येलो आएगा, येलो डार्क, फिर सॉलिड येलो, फिर लाइट येलो, येलो के बाद आएगा सिल्वर, फिर आएगा व्हाइट। और जितना ज्यादा ब्राइट होगा कोर उतना ही ज्यादा तुम पावरफुल बनोगे। तो आर्थर का बाप करेंटली डार्क ऑरेंज स्टेज में है। अगर आर्थर का बाप बोलता है मैंने तो इतना इंप्रूवमेंट कर लिया बेटा, तुम्हारा क्या। आर्थर बोलता है मैं रेड लाइट स्टेज में हूँ, मतलब एक स्टेज पीछे उसके बाप से। जो सुन के आर्थर का बाप एकदम शॉक हो जाता है, इतनी जल्दी इतने इंप्रूवमेंट कैसे पॉसिबल है। आगे वो लोग बातचीत करने लगते तो हमारे सामने एंट्री हो जाती है हिलस्टी फैमिली की। आगे मैं तुम लोगों को तरह हिलस्टी फैमिली के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। इस बंदे का नाम है विंसेंट, इनका नाम है तबिथा हिलस्टी और ये बच्ची है इनकी बेटी लिलिया। फिर टाइम स्क्रिप्ट से पहले आर्थर के फैमिली के साथ जो हादसा हुआ था उसके बाद उन लोगों ने उनको देखा और तब से लेके अब तक ये हिलस्टी फैमिली आर्थर के फैमिली के ध्यान रख रहा है। और ये लोग बहुत अमीर है बिकॉज इनका खुद का ऑक्शन हाउस है जिसका नाम है हिलस्टी ऑक्शन हाउस, जहाँ पर एज इंस्ट्रक्टर आर्थर का बाप काम करता है। आगे हम लोग देखते हैं वो लोग आर्थर के साथ बातचीत करने लगता है एंड विंसेंट डाउट करने लगता है कि यार एक 8 साल का बच्चा इतने दूर तक चला गया, अभी 11 साल होने के बाद वो रेड लाइट कोर स्टेज में चला गया, ऐसा कैसे हो सकता है। आगे हम लोग देखते हैं आर्थर का बाप और आर्थर दोनों एक साथ मिलकर थोड़ा फ्रेंडली चैलेंज करता है। सामने से फायर स्टाइल यूज करता है और आर्थर यूज करता है लाइटनिंग, जो देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं कि एक डेविएंट है आर्थर इतने कम उम्र में। आगे फ्रेंडली चैलेंज थोड़ी देर तक चलता है एंड ये खत्म होने के बाद विंसेंट एकदम शॉक हो जाता है कि आर्थर इतने कम उम्र में इतना पावरफुल कैसे बन गया। आगे डिनर टेबल में बैठ के पूरे टाइम विंसेंट के दिमाग में आर्थर घूम रहा था। आगे विंसेंट बोले जायरस एकेडमी का जो डायरेक्टर है उनके साथ मेरा रिलेशन बहुत ही बढ़िया है, मैं चाहूंगा आर्थर उनसे मिले। प्लस आगे गॉट टू नो अबाउट विंसेंट्स डॉटर हिलस्टी फैमिली की बेटी लिलिया, जिसकी अभी तक अवेकन नहीं हुई। ये ह्यूमन चाइल्ड है। उनके पेरेंट्स जो विंसेंट एंड तबिथा वो लोग मेजस नहीं है, मैजिक यूज नहीं कर सकता है और नॉर्मल ह्यूमन के बच्चे ऑलमोस्ट अवेकन होते ही नहीं, 100 में से किसी एक का अवेकन होता है। तो लिलिया कहीं ना कहीं डीप डाउन बहुत ज्यादा उदास रहती है कि यार इतनी बड़ी हो रही हूँ मैं, अवेकन नहीं हो रही। वो थोड़ा डिप्रेस रहती है क्योंकि उसके पेरेंट्स का सपना है कि वो भी जायरस एकेडमी में जाएगी, कुछ बढ़िया करेगी यू नो। और उसके पेरेंट्स अच्छे हैं, उसके ख्याल रखता है। अगले दिन हम लोग देखते हैं आर्थर जायरस सिटी को एक्सप्लोर करने लगता है और उसको पता चलता है यहाँ पर मैजिकल कोर्स बेचता है और मैजिकल कोर यहाँ पर बीस्ट से आता है। बीस्ट को मारने के बाद ना एक मैजिकल कोर मिलता है जहां से बीस्ट विल पाने का
चांसेस बहुत ज्यादा है और ये जायरस सिटी में बेचा जाता है, लोग इसको खरीदते हैं 100 ऑफ गोल्ड। यहाँ पर गोल्ड की कीमत बहुत ज्यादा है। 50 गोल्ड से आर्थर जहाज से आया था, वहां के लोग 200 साल खा सकता है, इतना ज्यादा है ब्रो। आगे ये सब देख के आर्थर बोलता है मेरे पास जो बीस्ट व्हील है मैं इससे ही खुश हूँ, मुझे ये सब की कोई जरूरत नहीं है। आगे आर्थर अपने फैमिली के साथ बढ़िया टाइम स्पेंड करता है। वहां पर हम लोग देखते हैं कुछ सस्पिशियस लोग उसके फैमिली के ऊपर, स्पेशली सिल्वी के ऊपर नजर रख रहा है। आर्थर अपने फैमिली के साथ आगे घर पे आता है और हम लोग वहां पर देखते हैं जायरस एकेडमी का डायरेक्टर यहाँ पर आ चुका है। विल्सन ने उनको यहाँ पर बुलाया। इस मैडम का नाम है सिंथिया गुडस्काई और ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, इसको हमेशा याद रखना। और आर्थर ये जायरस सिटी में किस लिए आया, बिकॉज उसको जायरस एकेडमी में जाना है और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है और इसका डायरेक्टर ये मैडम है, तो इंपॉर्टेंट तो है। आगे हम लोग को बता दीजिए जायरस एकेडमी पूरे डिकाथन के अंदर सबसे ज्यादा बढ़िया एकेडमी है। पूरी दुनिया में लोग अगर कहीं पर कुछ बढ़िया बने तो उनके साथ इस एकेडमी का कनेक्शन है। उन्होंने इस एकेडमी से स्टडी करके ही गए, वो चाहे गिल्ड मेंबर्स हो, लीडर्स हो, रॉयल गार्ड्स हो, चाहे जो भी हो, सारे सक्सेसफुल लोगों के साथ इस जायरस एकेडमी का कनेक्शन है। ये इतना ही ज्यादा रिप्यूटेड एकेडमी है। अगर सिंथिया बोलते हैं विंसन ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, ऐसा नहीं कि मैं किसी बच्चे से ऐसे घर पे मिलने जाती हूँ, विंसन ने बोला इसलिए मैं देखने आई। अगर विंसेंट उन लोगों को एक मैदान में लेकर जाता है, सिंथिया बोलती है चलो अभी तुम्हारा टेस्ट शुरू करता है। आर्थर स्टार्टिंग में अपना अर्थ एलिमेंट यूज करता है, सिंथिया की तरफ अटैक कर देता है, बट सिंथिया वहां पर विंड को यूज करके डॉज कर लेती है। बट स्टिल आर्थर वाज गोइंग हार्ड, जो देख के सिंथिया शॉक हो जाती है। बट सिंथिया टॉर्नेडो अटैक करती है आर्थर के ऊपर। सिंथिया स्पेल के ऊपर स्पेल कास्ट करते हुई जा रही थी और आर्थर की तरफ टॉर्नेडो के बरसातें कर रही थी। बट आगे आर्थर खुद भी विंड अटैक यूज करने लगता है वो सारे अटैक को डॉज करने के लिए। इसके बाद सिंथिया आर्थर के ऊपर साउंड अटैक से भी टेस्ट करती है, जिससे आर्थर का हाल खराब हो जाता है। आर्थर वाज लाइक कि शी इज अ डेविएंट। यहाँ पर ये टेस्ट तो खत्म हो जाता है एंड सिंथिया वाज इम्प्रेस्ड कि आर्थर इतना बढ़िया है। बट बढ़िया मोमेंट आना अभी बाकी था। आर्थर का बाप आता है और बोलने लगता है आर्थर को, आर्थर तुमने अर्थ और विंड कब सीखा, ये तो हमको पता ही नहीं था। और ये सुन के सिंथिया शॉक हो जाती है, ये भी कब से सीखा, मतलब क्या है। आर्थर का बाप बोलता है कल इसने फायर और लाइटनिंग एलिमेंट यूज किया था, इसीलिए हम लोगों ने आपसे इसको मिलवाया। ये सुन के सिंथिया शॉक्ड हो जाता है कि इतना छोटा सा बच्चा 3 अलग अलग एलिमेंट्स यूज कर सकता है। बट आर्थर बोलता है 3 नहीं, एक्चुअली 4। और वहीं पर सिंथिया की हाल पतली हो जाती है कि मैं किससे मिलने आई। सिंथिया के आर्थर के साथ पर्सनली बात करने के लिए उसको साउंड वेव के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से बाहर से उसके पैरों सुन नहीं पाएंगे किस टॉपिक के बारे में वो लोग बातचीत कर रहा है। आर्थर सिंथिया को बोलता है मैंने अपने सारे एबिलिटीज तुमको इसलिए दिखाया ताकि तुम मेरे को वो लाके दो जो मेरे को चाहिए, पावर एंड इन्फ्लुएंस। मैं चाहता हूँ जब तक मैं इनफ स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाता हूँ तब तक तुम मेरी फैमिली को सेफ रखो और इसके बदले मैं तुम्हारे एकेडमी को ज्वाइन करूंगा और मेरे ज्वाइन करने से तुम्हारे एकेडमी का बहुत फायदा होने वाला है। ये सुन के सिंथिया वाज लाइक सापिन के किंग एंड क्वीन भी मेरे साथ ऐसे डील करने का हिम्मत नहीं करता है। बट आर्थर वाज लाइक तुमको पता है किंग और क्वीन से भी ज्यादा मेरे अंदर पोटेंशियल है एज ए किड। और आर्थर बोलते हैं ये डील शुरू होने के लिए तुमको वेट करना पड़ेगा जब तक मैं तुम्हारे एकेडमी को ज्वाइन ना करूं, बिकॉज एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए अभी भी 3 साल है। तो सिंथिया बोलती है 3 साल तुम क्या करने वाले हो। आर्थर जवाब देता है मैंने ये बात अपने फैमिली को नहीं बताया, बट मैं एक एडवेंचरर बनना चाहता हूँ। और आगे चल के हम लोगों ने देखा जब आर्थर ने ये बात अपने फैमिली को बोला, उसका पेरेंट्स तैयार नहीं थे। उसकी मॉम रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, उसके बाप के ऊपर गुस्सा करने लगती है, बिकॉज आर्थर हाल ही में घर पे आया, वो नहीं चाहती है कि आर्थर वापस जाए। बट आर्थर कैसे भी करके इमोशनल डैमेज देके मना ही लेते उसके फैमिली को। बट स्टिल उसके पेरेंट्स 3 कंडीशन ऐड कर दिए जो आर्थर को मानना पड़ेगा। नंबर 1, आर्थर को 3 महीने तक वेट करना पड़ेगा जाने से पहले, बिकॉज 3 महीने के अंदर आर्थर का बर्थडे आ रहा है। सेकंड कंडीशन, आर्थर अकेले नहीं जा सकते, उसके साथ एक गार्ड वो लोग भेजेंगे जो आर्थर का ध्यान रखेगा। एंड कंडीशन नंबर 3, हर 2 महीने में आर्थर को एक बार अपना घर विजिट करना पड़ेगा। और ऊपर से हम लोगों को पता चलता है ट्विन हॉर्न्स भी अपने मिशन खत्म करके वापस आ रहा है। ट्विन हॉर्न्स कौन है वो फर्स्ट वीडियो में दिखाया, वही लोग जिनके साथ उनके फैमिली जायरस सिटी रवाना कर रहे थे, जैस्मिन, डर्डेन, एंजेला, एडम, हेलेन, ये सारे लोग भी यहाँ पर आ रहा है मिशन खत्म करके। आगे आर्थर विंसेंट के साथ बातचीत करता है, बेसिकली कुछ मांगता है जो आर्थर को चाहिए। नंबर 1 उसको एक क्लॉक चाहिए, नंबर 2 उसके साइज के हिसाब से उसको एक सोर्ड चाहिए, एंड नंबर 3 आर्थर को चाहिए एक मास्क जो उसके वॉइस को अल्टर कर सकता है, जिस मास्क को पहनने से लोगों को पता ना चले कि ये आर्थर है। आर्थर बोलते हैं इन सबके बदले मैं तुमको पैसे तो नहीं दे पाऊंगा, बट मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। बट विंसेंट बोलता है पैसे देने की जरूरत नहीं, तुम्हारे डैड ऑलरेडी हमारी मदद कर रहा है। बट आर्थर बोलता है स्टिल मैं कुछ देना चाहता हूँ, तुम्हारी बेटी लिलिया जो अभी तक अवेकन नहीं हुई उसको मैं मदद कर सकता हूँ अवेकन कराने में, क्योंकि मैं अपनी छोटी बहन एली को वैसे भी ट्रेनिंग देने वाला हूँ, तो उसके साथ मैं लिलिया को भी ट्रेनिंग दे दूं। आगे डेज आफ्टर डेज जाता रहता है और हम लोग नोटिस करते हैं आर्थर किसी चीज का प्रैक्टिस कर रहा है और हम लोग को पता नहीं चलता किस चीज का प्रैक्टिस कर रहा है। आर्थर बोलता है मैं इतने स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ ताकि मैं अपने फैमिली और लव्ड वंस को प्रोटेक्ट कर पाऊँ। और सडनली हमारे सामने आर्थर के पुराने लाइफ का एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं
आर्थर का एक क्लोज्ड वन मर चुका था और आर्थर उसके लिए कुछ कर ही नहीं पाया। दिस टाइम आर्थर किसी को खोना नहीं चाहता है, सब लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता है और इतना पावरफुल बनना चाहता है ताकि वो सब लोगों को प्रोटेक्ट कर भी पाए। एंड बॉयज वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आई होप यू गाइस आर ओके विद द लॉन्ग वीडियोस। और यहाँ तक ये वीडियो कंटिन्यू कर रहे हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना ताकि मेरे को पता चले तुम लोग यहाँ तक देख रहे हो। आगे विंसेंट फैमिली अपनी बेटी लिलिया को लेके आर्थर के पास आता है बिकॉज आर्थर ने बोला था उसको अवेकन कराने में आर्थर उनकी मदद करने वाला है। तो सामने आर्थर की छोटी बहन एली और विंसेंट की बेटी लिलिया दोनों वहां पर थी और आर्थर उनको बोलने लगा आंखें बंद करके लंबी सांस लो और छोटे छोटे जो लाइट के टुकड़े देख रहे हो उनको अपने थॉट से सोच के इकट्ठा करने की कोशिश करो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी बट आर्थर उनको मदद करते हुए जा रहा था और अपना माना यूज कर रहा था उनकी मदद करने के लिए। एट सम पॉइंट वो लोग बहुत ही दूर तक प्रोग्रेस कर रहे थे और आगे चल के आर्थर थक जाता है और बोलता है इसके लिए कुछ साल का टाइम लगेगा। और आगे चल के हम लोग देखते हैं लिलिया की मॉम आर्थर को हक कर लेती है और बोलती है तुम हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हो, थैंक यू सो मच। और आगे धीरे धीरे टाइम जा रहा था और आर्थर ट्रेनिंग करता हुआ जा रहा था, उसके साथ साथ उन दोनों को भी ट्रेनिंग करा रहा था ताकि उन दोनों को अवेकन हो जाए। और सडनली एक दिन हम लोग देखते हैं ट्विन हॉर्न्स अपने डंजन मिशन खत्म करके वापस आ चुके हैं। एंजेलिना आगे तो आर्थर को एकदम से हक कर लेती है, एकदम फाइनली कुछ मोमेंटम हम लोग देखते हैं। फिर हम लोग डर्डन से मिलते हैं, एडम से मिलते हैं और बाकी सब लोगों के साथ मिलता है। रियूनियन आफ्टर लॉन्ग टाइम। फर्स्ट पार्ट देख के रखा था, तुमको पता है ये लोग कौन है। आगे चल के आर्थर का बाप बोलता है हमेशा आर्थर को देख के ना मुझे ऐसा लगता है उसके अंदर बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, बचपन से कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो एक बच्चा है। ऐसा लगने का रीजन तो सिंपल है, आर्थर एक राजा था, उसको किसी का डर नहीं था। और दैट रीजन कभी कभार लोग जब उससे बात करता है ना, वो जितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो वो लोग नर्वस हो जाता है। अगेन सबके बाद जिस इवेंट के लिए वो लोग वेट करते हैं वो टाइम आ चुका है। हेल्स्टी ऑक्शन हाउस में वो लोग चले जाते हैं और वहां पर हो रहा है एक बढ़िया इवेंट जहां पर सारे रॉयल फैमिली के लोग आएंगे, सापिन का किंग, क्वीन और फैमिली आने वाला है। बिकॉज यहाँ पर साल में एक बार होता है एक बढ़िया ऑक्शन जहां पर मिलता है सब कुछ, सारे कीमती चीजें रिलेटेड टू पावर अप्स लाइक माना कोर्स और सम काइंड ऑफ बीस्ट, सोर्ड्स, वेपन्स, बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिलता है। और ये ऑक्शन हिल्स्टी फैमिली का एक बिजनेस है और हिल्स्टी फैमिली बहुत लंबे टाइम से सापिन किंग की मदद करते हुए आ रहे, बहुत सारी चीजें देके, इसलिए किंग भी यहाँ पर अटेंड करता है। आगे हम लोग देखते सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं। आर्थर एकदम खुश हो गया था ये सब कुछ देख के, यहाँ पर कितने सारी यूनिक चीजें मिल रहा है यार, एवरीथिंग वाज सो ह्यूज एंड लग्जरियस। और ब्रोस इस इवेंट के चलते ही एक खतरनाक इंसिडेंट होता है। आगे हम लोग देखते हैं किंग का फैमिली यहाँ पर आ चुका है। ब्लेन ग्लेडर द किंग एंड द प्रिंसेस इज प्रिंसिला ग्लेडर और उनका बेटा प्रिंस कार्टिस और उनकी बेटी प्रिंसेस कैथलीन यहाँ पर मौजूद है। और उनके साथ विंसेंट आर्थर के फैमिली को इंट्रोड्यूस करा देते हैं और किंग बोलता है इस इवेंट में सब लोग आए एंजॉय करने के लिए तो भरपूर एंजॉय करें। आगे किंग सिल्वी को देखने के बाद बोलता है ये माना बीस्ट तुम्हारा बॉन्ड है, बढ़िया है। किंग बोलता है माना बीस्ट को इन्फेंट करना इतना ज्यादा आसान नहीं है बट ये तुम्हारे साथ कितना ज्यादा बढ़िया तरीके से जा रहा है। आगे आर्थर बोलते हैं हम म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू मेंटली कम्युनिकेट कर सकता है। एंड सडनली किंग का रॉयल गार्ड जो है वो चिल्लाने लगता है कि तुम बोल रहे हो तुम इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हो, इसके साथ तुम मेंटली कम्युनिकेट कर सकते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। रॉयल गार्ड ये बीस्ट को देखने के बाद ही पहचान लिया था कि इसके अंदर स्पेशलिटी है। आगे आर्थर सच बोलता है कि शी वाज द वन जिसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैंने खुद से नहीं किया। अगर रॉयल गार्ड आर्थर के साथ जबरदस्ती करने लगता है कि मुझे देखने दो तुम्हारा माना बीस्ट कैसा है, बट किंग बीच में रोक लेता है कि यार तुम किसी और के पेट को स्टडी नहीं कर सकते हो। और ये सुन के ये झुक जाता है कि हाँ मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। बट ये रॉयल गार्ड सेबेस्टियन आर्थर के ऊपर नजर रख रहा था, मतलब उसके बीस्ट के ऊपर। आगे हम लोग देखते हैं ऑक्शन स्टार्ट होता है, एक के बाद एक चीज लोग खरीद रहे थे। आर्थर को किसी भी चीज के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था और बहुत लंबे टाइम तक ये ऑक्शन चल रहा था। लोग वेपन्स खरीद रहे थे, बीस्ट खरीद रहे थे, बीस्ट कोर को खरीद रहे थे, बट आर्थर वाज शोइंग नो इंटरेस्ट। और ये पूरी हिल्स्टी ऑक्शन के चलते हम लोग देखते हैं किंग बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करता है, बहुत कुछ खरीद लेता है और किंग बहुत ज्यादा खुश थे। यहाँ पर ऑक्शन के बीच में हम लोग कोने पर देखते हैं वही रॉयल गार्ड सेबेस्टियन आर्थर के बीस्ट को पकड़ने के लिए जाता है, बट आर्थर वहां पर आ जाता है और बोलता है सिल्वी चलो यहाँ से हम लोग चलता है। और सिल्वी उसके साथ जाने लगता है बट सेबेस्टियन बोलता है गांव से चल के एक बच्चा यहाँ पर आके बोल रहा है कि उसके पास ये माना बीस्ट है और मैं मान लूंगा ये कि स्पेशल बीस्ट है, तेरे जैसे बच्चे के पास ये नहीं आ सकता। आर्थर को ये सुन के गुस्सा आ जाता है और सेबेस्टियन आगे बोलता है ये माना बीस्ट को मैं लेने वाला हूँ मैं। और आगे फाइनली आर्थर रेज में चला जाता है, अपना प्रेशर यहीं पर रिलीज कर देता है और उसका प्रेशर इतना ही ज्यादा हाई था, द एंटायर हिल्स्टी हाउस वाज फीलिंग द प्रेशर। वहां पर जो किंग मौजूद था, वहां पर जो विंसेंट था, सब लोग झुक जाता है। वो लोग
इतना ही ज्यादा प्रेशर यूज करते वो लोग खड़े नहीं हो पा रहे थे, वो लोग सांस नहीं ले पा रहे थे। सडनली द ऑरा वेंट टू 10,000 प्लस। फिर आगे आर्थर अपने आप को कंट्रोल करता और बोलता है मैं थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल चला गया था और लोगों को वहां पर समझ भी नहीं आ रहा था कि चल क्या आ रहा है। एंड एट द सेम टाइम वहां पर एक चोर आया था तो उन लोगों को लग रहा था उसी की वजह से ऐसा उन लोगों ने फील किया। बट आर्थर वाज लाइक कि चलो यार, पता नहीं चला कि दैट वाज मी। चोर को तो आर्थर का बाप पकड़ लेता है एंड चोर का सैक्रिफाइस वाज वर्थ इट। आगे चल के ऑक्शन खत्म हो जाता है और आगे किंग जाने लगता है, बट सेबेस्टियन किंग को कान में कुछ बोलता है और किंग जाने से पहले आर्थर का बाप भी आता है। किंग आर्थर की बाप की तारीफ करता है कि उसने उस चोर को पकड़ा है और फिर किंग बोलता है ये जो सेबेस्टियन है मेरा रॉयल गार्ड बहुत टाइम से मेरे लिए बहुत कुछ कर रहा है और आज तक मैं उतना बढ़िया कुछ उसको दे नहीं पाया। आज उसने फाइनली मेरे से कुछ मांगा जो मैं उसको देना चाहता हूँ। वो चाहता है कि जो सिल्वी है जो तुम्हारा बेटा एज ए माना बीस्ट यूज कर रहा है, मैं चाहता हूँ तुम्हारा बेटा उसको मैंने रॉयल गार्ड को दे दे। और वहीं पर आर्थर को गुस्सा आ जाता है और आर्थर का बाप ये क्लियरली देख रहा था। आगे आर्थर का बाप बोलता है ये जो पेट है इसके साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, ये मेरे बेटे का है, उसने इसको कलेक्ट किया है। फिर आगे किंग दूसरी बार बोलता है ऐसा नहीं मैं इसको एवे ही ले रहा है, इसके बदले जो चाहता हूँ मैं दूंगा, इसके बदले जो माना बिस्ट अभी खरीदा है वो दे दूंगा, इसके साथ साथ मैं गोल्ड भी देने के लिए तैयार हूँ। बट अगेन आर्थर का बाप बोलता है इट्स नॉट समथिंग जो मैंने एक्वायर किया, इसको आर्थर ने एक्वायर किया है, इसका मास्टर आर्थर है तो आर्थर के बिहाफ से मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो किंग फॉर द थर्ड टाइम आर्थर को पूछता है और आर्थर जिस तरह से किंग की तरफ देखता है ये देख के सेबेस्टियन एकदम से चिल्लाने लगता है। बट किंग वाज लाइक ये सारी चीजों को साइड में रखो, तुम ये दोगे या फिर नहीं, मैं तीसरी बार पूछ रहा हूँ। फिर आगे चल के आर्थर को गुस्सा आ जाता है। आर्थर उल्टा सवाल करता है किंग आप आपके बच्चे को कितने में बेचेंगे? जो सुन के सब लोग शॉक हो जाते हैं। आर्थर वाज लाइक आपने मेरे को 3 बार पूछा है, मैंने हर बार मना कर दिया, बट ये आपका प्राइड है, आप झुकना नहीं चाहते हैं, बार बार मेरे को कुछ ना कुछ ऑफर कर रहा है, मैं रिफ्यूज करने के बाद भी आपको शायद समझ भी नहीं आ रहा है आप मेरे से क्या मांग रहे हैं। तो इस चीज को समझाने के लिए आपको मैंने बोला आप आपके बच्चे को कितने में बेचेंगे। और आर्थर ये लाइन खत्म करने के साथ साथ एक रॉयल गार्ड आर्थर के ऊपर अटैक कर देता है उसको 2 हिस्सों में काटने के लिए। बट आर्थर इमीडिएट एक पंच के साथ उसको गिरा देता है। फिर वहीं पर ये मौका देख के सेबेस्टियन भी आर्थर के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। सेबेस्टियन को पता है माना बीस्ट ये अलग लेवल का है, उसको वो लेना ही है। आर्थर के ऊपर हमला करने के साथ साथ हम लोग देखते हैं आर्थर एक एबिलिटी यूज करके टाइम को फ्रीज कर देता है। ये बेसिकली बीस्ट व्हील का एक एबिलिटी है जिससे आर्थर टाइम को स्लो या फिर स्टॉप कर सकता है कुछ ही टाइम के लिए, जिसके ऊपर ये आर्थर पहले ट्रेनिंग कर रहा था जो हम लोगों ने देख के रखा है। आर्थर टाइम को रोकने के साथ साथ सेबेस्टियन बोलता है तू दूर रह, तुझे क्या लगता है तू मेरे को हरा पाए? और आर्थर 0.5 सेकंड के अंदर उसके करीब आ जाता है और एक सिंगल अटैक के साथ उसका पैर तोड़ देता है। वहां पर सेबेस्टियन दर्द से चिल्लाने लगता है, बट आर्थर बोलता है तू जितना भी चिल्ला ले कोई भी नहीं सुनने वाला। आर्थर बोलता है जो मैं बोल रहा हूँ वो क्लियरली सुन, नो योर प्लेस। और ये बोलने के साथ साथ टाइम फिर से नॉर्मल हो जाता है और सब लोग शॉक्ड हो जाता है। आर्थर वहां पर बेहोश हो जाता है बिकॉज उसने इस पावर को लंबे देर तक यूज कर लिया है और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आर्थर इस पावर को यूज कर रहा था। तो आर्थर का हाल बहुत खराब हो गया था। आगे हम लोग को पता चलता है, किसी को पता नहीं चला, आर्थर ने सेबेस्टियन का ये हाल किया था। लोगों को लग रहा था इनका जो रॉयल गार्ड है उसके माना के साथ सेबेस्टियन का माना कोलैप्स किया और इसी वजह से सेबेस्टियन का ये हाल हुआ और आर्थर के ऊपर हाथ उठाने के लिए सेबेस्टियन को रॉयल गार्ड से निकाल दिया गया। और आगे हम लोग ये भी पता चलता है सेबेस्टियन बस यही बोल रहा था कि मेरे साथ जो भी हुआ वो आर्थर ने किया, बट कोई भी उसकी बातों का भरोसा नहीं कर रहा था बिकॉज किसी ने करते हुए नहीं देखा। आगे हम लोग देखते हैं आर्थर के एडवेंचर में जाने का टाइम बहुत ही नजदीक आ रहा है और उसके पेरेंट्स ने उसको 3 कंडीशन दे के रखा था एंड वन ऑफ देम वाज टू हैव ए गार्ड जो उसके साथ जाने वाला है। और ये गार्ड बन जाती है ट्विन हॉर्न्स से जैस्मिन। वो खुद से बोलती है वो जाने वाली है आर्थर के साथ। यहाँ पर जैस्मिन बहुत ही शाय टाइप है, किसी के साथ उतना ज्यादा फ्रेंडली नहीं है, बट स्टिल वो आर्थर के साथ जाना चाहती है बिकॉज प्री टाइम स्किप में आर्थर ने उसको बचाया था। चलो यहाँ पर तो सब कुछ डिसाइड हो गया था। इसके बाद आर्थर जाता है विंसेंट से मिलने हेल्स्टी ऑक्शन हाउस में बिकॉज उसको चाहिए था एक सोर्ड और वहां पर जाके आर्थर एक सोर्ड ढूंढने लगता है, पर उसको उतना बढ़िया कोई सोर्ड मिलता ही नहीं। वहां पर बहुत सारे कीमती सोर्ड्स तो थे बट आर्थर को कोई पसंद नहीं आ रहा था। बट सडनली हम लोग देखते हैं सिल्वी आर्थर के लिए एक सोर्ड ढूंढ लेती है जिसको देख आर्थर उठा लेता है और बोलता है ये क्या स्टिक टाइप का, और फिर वो रियलाइज करता है ये एक सोर्ड है। बट द प्रॉब्लम वाज ये सोर्ड स्टक था। बहुत टाइम तक ट्राई करने के बाद भी सोर्ड ओपन नहीं हो रहा था। बट देन आर्थर ने अपना शर्ट ऊपर किया और सिल्विया का जो फेदर था जो हम लोगों ने प्री टाइम स्किप में देख के रखा है वो फेदर ओपन करने के साथ साथ आर्थर ने जब ट्राई किया वो सोर्ड खुल गया एंड फाइनली हम लोगों के सामने सोर्ड का लुक आ जाता है एंड ये लिटरली एक ट्रांसपेरेंट सोर्ड था। ये सोर्ड बहुत ही स्मूथ था एंड बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। बट द प्रॉब्लम वाज आर्थर के साइज के हिसाब से द सोर्ड वाज ह्यूज एंड हैवी। बट आगे आर्थर नोटिस करता है वहां पर सोर्ड पे कुछ लिखा है। वो रीड करने के साथ साथ वो सोर्ड आर्थर के हिसाब से साइज एंड वेट बैलेंस कर लेता है ऑटोमेटिकली, जो देख के आर्थर शॉक हो जाती है। सोर्ड का ओरिजिन अभी तक हम लोगों को पता नहीं चला बट फॉर नाउ आर्थर को एक सोर्ड मिल चुका। एंड आगे फाइनली आर्थर का बर्थडे आ जाता है। वो जो एक कंडीशन था उसके पेरेंट्स का, आर्थर एडवेंचर में जाने से पहले उसका बर्थडे सेलिब्रेट करके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सब लोग मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, मजे करते हैं और हम लोग देखते हैं विंसेंट
आर्थर के लिए 2 रिंग्स लाता है। एक रिंग आर्थर के लिए था एंड द सेकंड रिंग वाज फॉर आर्थर्स मॉम। इस रिंग के अंदर एक स्पेशल एबिलिटी, जब आर्थर बहुत ज्यादा डेंजर में होगा और आर्थर का माना एकदम से लो हो जाएगा, तब आर्थर के मॉम को उनके रिंग के थ्रू एक सिग्नल मिल जाएगा। बेसिकली द रिंग इज लाइक 2 धरी तलवार। इससे आर्थर की मॉम तो टेंशन फ्री रहेगी कि चलो आर्थर सेफ है, बट बाय एनी चांस आर्थर अगर कोई खतरे का सामना करेगा और उसका माना लो हो जाएगा तो उसकी मॉम टेंशन में पड़ जाएगी। तो इसको लेके आर्थर भी सोचने लगता है। आगे फाइनल टाइम आ जाता है एडवेंचर में जाने का। आर्थर अपने फैमिली मेंबर्स को गुड बाय बोल के एडवेंचर में जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो जैस्मिन के साथ रवाना कर देता है एंड फाइनली वो लोग पहुंच जाते हैं जायरस एकेडमी में। वहां पर बहुत ज्यादा लाइन था, तो जैस्मिन वहां पर आर्थर को स्पॉन्सर करती है, इसलिए वो पहले जा पाता है। एंड वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन, यहाँ पर आर्थर को फाइनली अपना कोट, अपना मास्क मिल चुका है, जिससे आर्थर अपने वॉइस को ऑल्टर कर सकता है। वो यहाँ पर अपना रियल आइडेंटिटी छुपा रहा है। आगे हम लोग मिलते हैं कैस्पियन के साथ, जो इस ब्रांच का इंचार्ज है। वो आर्थर एंड जैस्मिन फ्लेमसोर्ड का स्वागत करता है और वो बोलता है फ्लेमसोर्ड मैं तुम्हारे बाप से कुछ टाइम पहले मिला। आगे कैस्पियन बोलते हैं यहाँ पर किसी का आने के लिए एप्लीकेशन वगैरह देना पड़ता है, सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है, बट यहाँ पर फ्लेमसोर्ड तुमको स्पॉन्सर कर रही है, तो यहाँ पर ये सारे स्टेप की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन के आर्थर सोच में पड़ जाता है कि जैस्मिन के फैमिली फ्लेमसोर्ड स्पेशल है। आगे कैस्पियन आर्थर का नाम पूछता है। आर्थर बोलता है मेरा नाम है नोट। वो लिटरली अपने पूरे आइडेंटिटी को छुपा रहा है। तो जायरस एकेडमी में जाना जाएगा एज नोट। जब आर्थर एंड कैस्पियन हैंडशेक करते हैं, तब वो दोनों एक दूसरे के ताकत के बारे में समझ जाते हैं कि वो दोनों स्ट्रॉन्ग है। आगे हम लोग बैटल फील्ड में आ जाते हैं और वहां पर एडवेंचरर्स के एग्जाम चल रहे थे। एक एडवेंचरर अच्छा परफॉर्म करता नहीं है तो उसको इसलिए बी रैंक दिया जाता है, और एक एडवेंचर आते वक्त सीढ़ी से गिर जाती है और दूसरे साइड से एक एरोगेंट बंदा बोलता है इसको देख के यार सी रैंक दे देना चाहिए। आगे इलिजा नाम की एक लड़की को बुलाया जाता है, बट उसको बिना कोई टेस्ट लिए बी रैंक दे देता है, जो देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं कि भाई इसका टेस्ट लिया क्यों नहीं। और आगे चल के आता है वो एरोगेंट बंदा। इस बंदे का नाम है लुकस। ये बंदे की शक्ल और नाम दोनों याद रखना। जाने के साथ ही बोलते तुम मेरे को भी स्किप करके सीधा ए रैंक में डाल दो ना। यहाँ पर लुकस की उम्र 11 साल है और ये कंजूरर है और ये फिलहाल लाइट ऑरेंज स्टेज पर और ये फायर स्पेशलाइज है। अगर उसका टेस्ट शुरू होता है और लुकस फायर अटैक यूज कर देता है एग्जामिनर के ऊपर, बट वो एग्जामिनर इजिली लुकस को हरा देती है, बट एग्जाम खत्म होने के बाद भी लुकस उसके ऊपर अटैक कर देता है। आगे दूसरे एग्जामिनर आके लुकस को रोक दिया और लुकस चिल्लाने लगता है। वो बहस करने लगा बिकॉज उसको बी रैंक दिया गया था। वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था और बोल रहा था मेरे पापा को बस ये नहीं सुनने दो। फिर सबके बाद आर्थर की बारी आती है और आर्थर आने के साथ साथ एग्जामिनर बहुत ही हैवी प्रेशर फील करता है, बट सडनली इस एग्जाम को रोक दिया जाता है और कैस्पियन बोलता है वो खुद आर्थर का टेस्ट लेने वाला है। आगे कैस्पियन वाज गोइंग हार्ड ऑन आर्थर एंड आर्थर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। आर्थर तो बहुत ज्यादा पावरफुल था, बट उसकी बॉडी छोटी है तो उसको अच्छे से मूव करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। आगे एग्जाम टफ हो जाता है, 10 गुना ज्यादा टफ हो जाता है। कैस्पियन आगे माना यूज करने लगता है, जिससे कैस्पियन की स्पीड और रिफ्लेक्सेस एक अलग लेवल पर चला जाता है। आर्थर की बॉडी कैस्पियन का मूव देख के ऑटोमेटिकली मूव कर रहा था, बट कैस्पियन अपने माना से विंड बुलेट बनाकर आर्थर को अटैक कर रहा था, बट ऑन दी अदर साइड आर्थर फायर एलिमेंट के थ्रू वो सारे के सारे बुलेट डॉज करता हुआ जा रहा था। आगे किसी एंगल से कोई टेस्ट नहीं लग रहा था, ये बन चुका था एक सीरियस बैटल। थ्रू द एंटायर फाइट एक टाइम पे जाके कैस्पियन नर्वस हो जाता है आर्थर को देख के और बोलने लगता है क्या मैं हारने वाला हूँ। तभी कैस्पियन एक खतरनाक अटैक रिलीज करता है, जिससे आर्थर बहुत ही दूर जाके गिरता है और आर्थर भी ठान लेता है कि ना अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, और आर्थर लाइटनिंग अटैक यूज करने का डिसाइड कर देता है। बट कैस्पियन इमीडिएटली एग्जाम को रोक देता है और बोलता है बहुत हो गया, और वो माफी मांगता है बिकॉज एज फॉर टेस्ट वो कुछ ज्यादा ही अटैक कर रहा था आर्थर के ऊपर। आगे कैस्पियन को पता चल जाता है आर्थर इतने टाइम तक अपने रियल एबिलिटी को इसलिए छुपा के रखा था बिकॉज आर्थर को चाहिए एक लो रैंक। फॉर दैट रीजन कैस्पियन आर्थर को बी रैंक दे देता है। आगे आर्थर का पावर देख के बाकी जो एग्जामिनर्स है जो एग्जाम लेने आए थे वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कैस्पियन के साथ बात करने के लिए आता है और बोलते हैं इस साल में बी रैंक में कुछ ज्यादा ही बच्चे आ गए। बट कैस्पियन बोलता है डोर्व्स और एल्व्स के ऊपर जो बैन लगा था एडवेंचरर बनने का वो बैन हट चुका है। इसका मतलब समझ रहे हो, इस साल डोर्व्स और एल्व्स के बच्चे भी यहाँ पर आएंगे पार्टिसिपेट करने के लिए और उनके बीच में एक खतरनाक जंग होने वाली है, जिसके लिए कैस्पियन बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहा था। आगे फाइनली बहुत टाइम बाद हम लोग टेसिया को देखते हैं। वो बहुत ज्यादा आर्थर के बारे में सोच रही थी एंड मन ही मन बोल रही थी कि यार आर्थर एक नए जगह पे चला गया, वहां पर बहुत सारी लड़कियां भी होगी, वो लोग आर्थर को ना पटा ले। एंड फाइनली वहां पर वेरियन आ जाता है। वेरियन बोलता है मेरे पास एक गुड न्यूज है, टेसिया फ्यूचर में सेम एकेडमी ज्वाइन करने वाली है जहां पर आर्थर है, जायरस एकेडमी। ये सुन के टेसिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और जैसे हम लोगों को पता है वहां पर एक बढ़िया टूर्नामेंट होने जा रहा है, इसके लिए टाइम है, प्लस आर्थर जाने वाला है 3 साल के एडवेंचर में। तो जब तक आर्थर जायरस एकेडमी में वापस आएगा तब टेसिया आर्थर की सीनियर होगी। आगे हम
लोग देखते हैं आर्थर जैस्मिन को पूछता है उसके बाप के बारे में। जैस्मिन बोलती है उसके बाप के साथ एडवेंचरर गिल्ड का एक डीप कनेक्शन है एंड कैस्पियन इज वन ऑफ देम। आगे फाइनली आर्थर को एडवेंचर बनने का लाइसेंस मिल जाता है, वो ऑफिशियली एक एडवेंचरर बन जाता है और वो लोग चले जाते हैं पोर्टल के थ्रू बीस्ट फॉरेस्ट में। ये जो एंटायर फॉरेस्ट है माना से भरा हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट भी है, जिसको देख के सिल्वी उनको खाने के लिए चला जाता है और आर्थर भी उसको वहां पर फ्री छोड़ देता है। सिल्वी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आर्थर को ऐसा करना पड़ेगा, तो आर्थर ऐसा ही करता है और यहाँ से आर्थर और सिल्वी अपने अपने अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं आर्थर और जैस्मिन एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगता है। आर्थर पूछता है जैस्मिन को उसने एडवेंचरर बनने का डिसाइड किया क्यों। जो सुनने के बाद जैस्मिन थोड़ी उदास हो जाती है और बोलती है वो अपने फैमिली से दूर जाना चाहती थी। जैस्मिन की जो फैमिली है फ्लेम्सवुड, उनको फ्लेम पावर के लिए जाना जाता है। उनके फैमिली से बहुत सारे बढ़िया लेजेंडरी फ्लेम यूजर्स आए, तो समझ रहे हो यहाँ से एक प्रेस्टीज इज्जत की बात है। तो जब जैस्मिन की जन्म हुई तब उनके पेरेंट्स जैस्मिन को लेके एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो भी एक फायर मैजिशियन बनने वाली है, बट ऐसा हुआ नहीं। उल्टा जैस्मिन एक विंड मैजिशियन बन जाती है। फॉर दैट रीजन उसके फैमिली मेंबर्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं। आगे चल के जैस्मिन ट्विन हॉर्न्स में चली जाती है और एक एडवेंचरर बन जाती है। फिर अगले दिन हम लोग देखते हैं जैस्मिन आर्थर को एडवाइस देती है उसको कॉम्बैट ट्रेनिंग करने के लिए, बिकॉज आर्थर अपना माना वगैरह तो यूज कर लेता है, एलिमेंट्स बढ़िया तरीके से यूज करता है, बट उसकी जो बॉडी है वो उसका साथ नहीं देता। आगे जैस्मिन बोलती है बिना माना यूज किए उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए विथ फिजिकल पावर, और आर्थर को अपने रियल स्वॉर्ड यूज करने के लिए भी बोलती है। और फाइट स्टार्ट होने के साथ साथ आर्थर को पता चल जाता है कि वो फिजिकल पावर में कितना ज्यादा कमजोर है, बिकॉज ये दुनिया में आने के साथ साथ वो बचपन से अभी तक बस मैजिक पावर यूज कर रहा है, फिजिकल पावर्स को नहीं। और आगे आर्थर हार जाता है और वो रियलाइज करता है वो माना मैनिपुलेशन में तो बहुत साल आगे है, बट व्हेन इट कम्स टू फिजिकल बॉडी वो बहुत ज्यादा ही पीछे है। और आगे वो डिसाइड करता है उसको बस 2 साल चाहिए ट्रेनिंग के लिए, अपने फिजिकल बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। एंड बॉयज गेस व्हाट, आगे चल के हम लोग देखते हैं फाइनली 2 साल का टाइम स्किप होता है। आगे 2 साल बाद हम लोग कैफे का सिनारियो देखते हैं। वहां पर एक रूमर्स चल रहा था कि जैस्मिन फ्लेम्सवुड के साथ एक मास्क पहनता हुआ बंदा है जो उसका डिसाइपल है, जो बिना मैजिक पावर यूज की बस अपने सोर्ड के साथ एक डंजन अकेले क्लियर कर दिया। और ये सारे रूमर्स के ऊपर कुछ लोग भरोसा करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। और आगे चल के हम लोग देखते हैं कैफे का दरवाजा खुलता है और 2 साल बाद हम लोग आर्थर को देखते हैं। आर्थर यहाँ पर एंट्री ले लेता है। वहां पर एक सीनियर एडवेंचरर को हम लोग देखते हैं, वो आर्थर की तरफ जाता है, थोड़ा रॉब दिखाने लगता है, बट आर्थर उसको इग्नोर कर देता है। लेकिन गुस्से में आर्थर की तरफ वो फिर से जाता है। आर्थर बस 0.5 सेकंड के अंदर उसकी उंगलियां सारी काट देता है और उसको बोलता है कि तुम्हारे लिए मैं कुछ और कर सकता हूँ। वहां पर सब लोग डर जाते हैं और यहाँ पर हम लोगों को पता चल जाता है आर्थर कितना स्ट्रॉन्ग बन चुका है। और आगे हम लोग देखते हैं आर्थर अपना जर्नी कंटिन्यू करता है और आर्थर बहुत ही लंबे टाइम तक अपने घर गया नहीं। और उसी बीच हम लोग को पता चलता है विंसेंट की बेटी लिलिया की अवेकनिंग हो चुकी है और बहुत ही जल्द वो जायरस एकेडमी में जाने वाली है। आगे हम लोग को पता चलता है आर्थर लाइट ऑरेंज स्टेज पार कर चुका है और ये आर्थर के लिए लास्ट डंजन ट्रिप होने वाली है। और आगे चल के आर्थर देखता है वहाँ पर कुछ बंदे मौजूद है और उनमें से 2 बंदे थे लूकस एंड एजा, जिनको हम लोगों ने वो एकेडमी टेस्ट देते हुए देखा था। आगे हम लोग देखते हैं वो लोग डंजन में एंट्री ले लेते हैं और ये डंजन बहुत ही ज्यादा डरावना दिख रहा था। और इस डंजन ट्रिप के चलते पूरा सिनारियो एकदम से बदल जाती है। दिस इज वेयर द रियल फन बिगिंस। एक ऐसा डंजन जहाँ पर ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीज और ब्रूटल चीजें होती है जो इस पूरे मानव की स्टोरी को बदल देता है भाई। और इस डंजन ट्रिप को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, पार्ट 3 के लिए थोड़ा वेट कर लो। मैं बोलूंगा वीडियो के नीचे 3000 कमेंट्स कर दो, फिर हम लोग पार्ट 3 लेकर आ जाएंगे। लंबे वीडियो मेहनत ज्यादा लगती है, तो मुझे भी पता चलना चाहिए इफ यू गाइस रियली वांट इट और नॉट। चलो आर्थर की ये जर्नी यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर तुम लोग लाइक कर रहे हो, चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कर रहे हो और पूरी स्टोरी पूरी वीडियो के बारे में फटाफट कमेंट करो और बताओ तुम लोगों को ये कैसी लगी। और 3000 कमेंट्स कंप्लीट कर दो, फिर मैं पार्ट 3 लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।